आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के यहाँ पर। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो भाई? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे भाई मराठों का उदय, इसके बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, हम आज इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे भाई। और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अपने भारत का जो सामान्य ज्ञान है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज याद करते हुए रिवीजन करते हुए चलेंगे भाई। और जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहला क्वेश्चन अपना है भाई, जो 1756 और 57 के दौरान है ना, हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के में था भाई? यानी कि ये था भाई मराठों के अधीन था भाई। और इसमें देख लेते हैं भाई डिटेल में क्या कुछ बताया हुआ भाई। इंडिया जीके का क्वेश्चन है भाई ये भी, जो 1756-57 के दौरान है ना, हरियाणा राज्य मराठों के अधीन था भाई। और 17वीं शताब्दी के अंत में से है ना, मराठों का दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्र में प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया था भाई। और 18वीं शताब्दी के है ना मध्य में मराठों ने हरियाणा पर अपना शासन स्थापित कर लिया था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है भाई? रायगढ़ का किला सभी को पता होगा, यह है शिवाजी से संबंधित। और रायगढ़ किला ना है कहाँ पर भाई? ये महाराष्ट्र में है। उसके बारे में देखते हैं भाई। जो रायगढ़ किला ना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध एक दुर्ग है भाई। और इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था भाई। और 1674 में से अपनी राजधानी बनाया। और रायगढ़ पश्चिम भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है भाई। और यह मुंबई के ना ठीक मध्य दक्षिण में महाराष्ट्र में स्थित है। और यह कोंकण समुद्री तटीय मैदान का हिस्सा भाई। इसको ना सभी को अच्छे से याद करते हुए चलना। और सब बच्चे ना भाई ईमानदारी से अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिखते रहना है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय है ना, इनमें से कौन जीवित नहीं था भाई? कौन जीवित नहीं था भाई? ये दादाजी कोंडदेव जीवित नहीं थे भाई। और इसमें देखते हैं भाई क्या कुछ बताया हुआ भाई डिटेल में। दादाजी है ना कोंडदेव या कोंडदेव महाराजा शिवाजी के पिता शाहजी के विश्वसनीय ब्राह्मण सहायक थे भाई। और उनकी नियुक्ति है ना कुतुब और उनके जागीर की देखभाल करने के लिए ना 1637 में हुई थी। और इनकी मृत्यु 1649 में हुई भाई। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था भाई? 1674 में रायगढ़ में हुआ था भाई। ठीक है, उम्मीद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था भाई? ये अभी पढ़ा था मैं, 1674 ईस्वी में हुआ था, रायगढ़ की जगह पर हुआ था भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद किस यूरोपीय शक्ति से प्राप्त किए थे भाई? ये किए थे भाई पुर्तगालों से प्राप्त किए थे शिवाजी ने। और देखते हैं अभी इसमें क्या बताया हुआ है। जो छत्रपति शिवाजी ने ना तोबे और बारूद पुर्तगालों से प्राप्त किए थे। और छत्रपति शिवाजी मराठा समाज से संबंध रखते थे भाई। इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध भी संघर्ष किया था, लेकिन मौका मिलने के बाद है ना औरंगजेब ने इसको पकड़ा भी था भाई एक बार। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे भाई आगे। अगला क्वेश्चन है अपना, शिवाजी ने किला मुगलों को किस संधि के द्वारा सौंप दिया था भाई? किस संधि के दौरान सौंप दिया था भाई? ये किया था भाई पुरंदर संधि के दौरान। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है, जो आमेर के राजा है ना जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी पर है ना शिवाजी को जून 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया था भाई। और जिसके तहत है ना शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे। और शिवाजी के पुत्र कौन थे? संभाजी को मुगल सेवा में जबरदस्ती भेज दिया था भाई। इनको ना अच्छे से याद करना, इनका पुत्र था भाई संभाजी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, शिवाजी की राजधानी निम्न में से कौन सी थी भाई? कौन सी थी? अभी हम इसी के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से रायगढ़। और शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। और ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र के दक्षिण में भाई। और 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने ना काशी के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे भाई? गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया। और छत्रपति की उपाधि धारण की भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना, ये रायगढ़ में करवाया था। और विद्वान कौन थे भाई? गंगा भट्ट। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, शिवाजी के शासनकाल में पेशवा किसे कहा जाता था भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये थे भाई प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। और शिवाजी के शासन का ना वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नाम से 8 मंत्री करते थे भाई। यानी कि इसके मंत्रियों को अष्टप्रधान बोलते थे। और पेशवा इनमें से एक था। वह अष्टप्रधानों में से ना प्रधान होता था। और राजा की अनुपस्थिति में ना उसके कार्यों की भी देखभाल करता था भाई। और बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी, या बाजीराव प्रथम बोल दो या बाजीराव मस्तानी, बालाजी बाजीराव आदि कुछ प्रमुख पेशवा होते थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, सबसे सशक्त पेशवा कौन सा था भाई? ये था बाजीराव प्रथम था भाई। यानी कि सशक्त का बोले तो भाई बहुत हार्ड रूल करने वाला
तो इस तरह से क्या बताया हुआ भाई, जो सबसे सशक्त पेशवा में बाजीराव प्रथम था। इसे है ना 72 लड़ाइयों के विजेता के रूप में मान्यता प्राप्त है भाई, और इसे ना लड़ाकू पेशवा भी कहते हैं। और यह एक मुस्लिम महिला मस्तानी से संबंध होने के कारण इसे बाजीराव मस्तानी भी कहा जाता है भाई, इसलिए इसे बाजीराव मस्तानी भी कहा जाता है। इसको भाई अच्छे से भी याद रखना है। और बाजीराव प्रथम ने ना हिंदू पदशाही का आदर्श रखा था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा भाई? कितनी बार? ये 2 बार। यानी कि इसके बारे में जो क्वेश्चन आएगा ना भाई, उम्मीद आप बहुत अच्छे से कर दोगे और आपको कोई अपना क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इसमें शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। पहली बार कब भाई? 1664 में, 1670 में, यहाँ 2 बार लूटा था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, शिवाजी को छत्रपति का ताज कब मिला भाई? ये 1674 में मिला था भाई इनको छत्रपति का ताज। इनको जब ये राजा बने थे भाई, राज्याभिषेक करवाया था, उसी टाइम इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा मराठा पेशवा था भाई? कौन सा था? ये बाजीराव प्रथम था भाई। ठीक है, और इसके बारे में और क्या कुछ बताया हुआ भाई डिटेल में? बाजीराव प्रथम है ना मराठा वंश का पेशवा था भाई, और यह है ना सर्वाधिक योग्य पेशवा था, और इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। और पेशवा बाजीराव प्रथम है ना महान सेना नायक थे। वे 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा रहे भाई। इनको है ना बाजीराव बल्लाट और थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है भाई। ये दो देख लो, 2 नाम ये हो गए। तीसरा था बाजीराव मस्तानी, और इन्हें प्रेम से लोग अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहा जाते थे भाई। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश का शासक था भाई? सभी को पता होगा ये मराठा वंश का शासक था। और छत्रपति शिवाजी ना मराठा वंश का शासक था भाई। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था भाई? 19 फरवरी 1630 को। और ताज कब पहना भाई? 1674 को इन्होंने को ना शिवनेरी दुर्ग में हुआ था भाई। और उनके पिता ना शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे भाई। और इनकी माता कौन थे भाई? जीजाबाई। और जीजाबाई से बहुत ही प्रभावित थे भाई। और 14 जून 1674 ईस्वी को ना छत्रपति की उपाधि धारण की थी भाई इन्होंने। आगे आ जाओ भाई अपना, इसके बारे में शिवाजी के बारे में इससे बाहर कहीं भी से क्वेश्चन नहीं आ सकता भाई। और अब पढ़ेंगे भाई सिख साम्राज्य है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें से ना हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आ जाता भाई। और अपनी ये वीडियो ना इसमें से आप आकर उठाकर देख लेना भाई। इसमें से ना 2-3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको एग्जाम में, इसलिए भाई ध्यान से देखते रहना और ईमानदारी से ना अपनी कॉपी के अंदर नोट्स जरूर बनाते रहना भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे भाई? कौन था भाई? ये गुरु गोविंद सिंह के कहने से इन्होंने, बंदा बहादुर ने है ना गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर भाई युद्ध किए थे भाई। किसने? बंदा बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर भाई। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने ना बंदा बहादुर को संन्यास छोड़ सेना से युद्ध करने के लिए कहा था। और उन्होंने ना सोनीपत के खंडा में मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया था भाई। ये 10वें और अंतिम सिख गुरु बन गए थे भाई। उनके 4 है ना पुत्रों की मृत्यु उनके जीवन काल के दौरान ही हुई थी भाई। क्या भाई, कौन सा ग्रंथ सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है भाई? ये है गुरु ग्रंथ साहिब। ये सबसे पवित्र ग्रंथ है भाई सिख धर्म का। और इसमें क्या बताया हुआ भाई डिटेल से अच्छे से है ना देख लेना। इसमें ना गुरु ग्रंथ साहिब है ना सिख संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है भाई, सभी को पता। और इसे आदि ग्रंथ साहिब भी कहते हैं भाई। इसको ये अच्छे से देख लेना कि इसको और क्या नाम से जानते हैं, आदि ग्रंथ साहिब से। और इसका संपादक है ना सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे भाई? गुरु अर्जुन देव सिंह ने किया था भाई। का संपादक भी पूछ सकते हैं, 5वां गुरु कौन था? गुरु अर्जुन देव सिंह। और गुरु ग्रंथ साहिब का ना पहला प्रकाशन 16 अगस्त 1604 को है ना हरमिंदर साहिब अमृतसर में हुआ था भाई। और सन 1705 में है ना दमदमा साहिब में दशमेश पिता कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ने ना गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्दों को जोड़कर इसको पूर्ण किया था। और इसके ना कुल 1430 पृष्ठ, 30 अन्य हिंदू संत और अलग अलग धर्म के ना संतों की वाणी भी दर्ज की गई है भाई इसके अंदर। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई, सिखों के प्रथम गुरु भाई कौन थे भाई? गुरु नानक देव थे भाई। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था भाई? 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था भाई। इनको अच्छे से याद कर लेना, 1469 ईस्वी में भाई तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में। और इन्होंने ना कीर्तन करने, मिलाबाट करखाने और ध्यान लगाने का उपदेश भी दिया था भाई। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी भाई? ये करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी भाई? किसने की थी ये अमृतसर शहर की स्थापना? ये की थी भाई गुरु रामदास ने।
और सिखों के ना चौथे गुरु रामदास ने ना 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा दी गई है ना 500 बीघा, किसने ज़मीन दी? अकबर ने 500 बीघा ज़मीन पर है ना अमृतसर शहर की नींव रखी थी भाई। और अमृतसर की है ना सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर स्थित है भाई। और यहाँ ना शुरू से गुरु रामदास का डेरा हुआ करता था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था भाई? ये था गुरु अंगद देव जी भाई। इसको ना बार एक क्वेश्चन आता है, अपनी है ना पूरी नज़र स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए भाई आपकी। और अगला क्वेश्चन है अपना, जो इसके बारे में डिटेल क्या है भाई, जो गुरु नानक देव ना सिखों के पहले गुरु थे भाई, और है ना इनके उत्तराधिकारी के रूप में ना गुरु अंगद देव जी बने, और जो सिख धर्म के ना दूसरे गुरु थे। और इनको है ना गुरुमुखी लिपि का प्रस्तुत किया गया है भाई। इनको सबको ना भाई अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, अकाल तख्त किसके द्वारा स्थापित किया गया था भाई? अकाल तख्त किया था गुरु हरगोविंद के द्वारा भाई। और अकाल तख्त 5 तख्तों में सबसे पहला तख्त है भाई। इसे सिखों के 6वें गुरु गुरु हर गोविंद ने न्याय संबंधी और सांस्कारिक मामलों पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। और इस तख्त पर बैठने वाले जत्थेदार को सिखों के सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता है भाई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, सिखों के किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी भाई? इसने की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। और खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी को वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी भाई। कब? 1699 में वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी भाई। और इस दिन है ना इन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों का अमृतपान करवाकर खालसा बनाया। और गुरु गोविंद सिंह को ना संत सिपाही भी कहा जाता भाई। बहुत अच्छा भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? ये सभी को पता ही है, ये हुआ था भाई तलवंडी में 1469 में। और सिखों के ना प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी, ये कौन सी नदी है भाई? ये रावी नदी है। रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी पाकिस्तान नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को खत्री कुल में हुआ था भाई। ये कुल भी पूछ सकते हैं भाई, ये खत्री कुल है। यानी कि डिटेल अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना भाई सीरीज है, इसमें है ना डिटेल ही अपना सब पूछा है। यानी क्वेश्चन तो सब पढ़ लेंगे, इसके अंदर डिटेल में पढ़ने से भाई बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान होता है। और गुरु नानक है ना एक दार्शनिक, धर्म सुधारक और समाज सुधारक थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, जफरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था भाई? ये सिखों के 10वें गुरु ने किया था भाई, गुरु गोविंद सिंह ने। और इसके बारे में देखते हैं भी क्या कुछ बताया हुआ है। जो जफरनामा विजय पत्र का ना फारसी में अनुवाद सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को 1705 में लिखा गया था भाई। और जफरनामा ना दसंत ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी थी। और जफरनामा है ना गुरु गोविंद सिंह की कूटनीति, आध्यात्मिकता और शौर्य का अद्भुत मिश्रण है भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी थी भाई? ये गुरु अंगद देव ने लिखी थी। और इसके बारे में और क्या कुछ बताया हुआ है भाई? जो सिखों के ना 10वें गुरु यानी दूसरे नहीं 10वें नहीं भाई, दूसरे है ना गुरु अंगद देव जी ने ना स्वयं गुरु नानक की जीवनी को लिखा था भाई। 63 श्लोकों की रचना की, जो कि ना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है भाई। और इसके ना अतिरिक्त उन्होंने गुरु नानक साहिब जी के द्वारा चलाई गई है ना गुरु का लंगर की प्रथा को सशक्त और प्रभावी बनाया भाई। ठीक, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, सिखों के अंतिम गुरु का नाम क्या था भाई? ये था गुरु गोविंद सिंह था भाई 10वें गुरु। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह ना सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे भाई। उन्होंने ना गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और उन्हें ना गुरु के रूप में सुशोभित किया भाई। और गुरु गोविंद सिंह के ना गुरुओं की बनने की चली आ रही परंपरा को भी समाप्त किया भाई। क्योंकि यह वंशागत हो गया था, क्योंकि इसलिए ना गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु का दर्जा प्रदान किया भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, स्वतंत्र सिख राज्य का संस्थापक कौन था भाई? ये था महाराजा रणजीत सिंह भाई। और इसके बारे में क्या बताया हुआ है, जो स्वतंत्र सिख राज्य के ना संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह थे। और इसमें सिख राज्य को सरकार ए खालसा के नाम से भी जाना जाता है। और महाराजा रणजीत सिंह ने ना खालसा के सिद्धांतों पर एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। और जिसके आधार पर है ना भूमि पंजाब की थी भाई। उन्होंने ना छोटे क्षेत्रों को एकत्रित करने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी भाई महाराजा रणजीत सिंह ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, इसके बारे में भी अच्छे से देखते रहना और अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। जो वर्धमान है ना महावीर का निवारण कब हुआ था भाई? ये कब हुआ था? ये हुआ था 527 ईसा पूर्व भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा पुलिस में 1/11/2021 को इवनिंग शिफ्ट में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, 2017 रामानुज खालिस्तान जयंती है, जो विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे भाई। कौन थे? ये थी भाई 1000वीं जयंती थी।
और रामानुजम है ना जो विशिष्टाद्वैतवाद के ना प्रतिपादक थे, जो वर्ष 2017 में उनकी 1000वीं जयंती मनाई गई है भाई। इनको अच्छे से ना याद कर लेना, 1000वीं जयंती। और रामानुजाचार्य है ना विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत के प्रवर्तक थे और वह एक वैष्णव संत थे भाई, और जिनका ना भक्ति आंदोलन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा भाई। और रामानुज के गुरु कौन थे भाई? यमुनाचार्य। ये क्वेश्चन बन सकता भाई, रामानुज के गुरु कौन थे भाई? यमुनाचार्य। वो 2017 में 1000वीं जयंती मनाई भाई, इनको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी भाई? सूरदास ने ये ली थी भाई श्री वल्लभाचार्य से। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई? जो संत है ना सूरदास ने संगीत की शिक्षा वल्लभाचार्य से ली, और सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास सिंही नामक गांव में हुआ था भाई। ये सिंही नामक दिल्ली के पास ही बोलते हैं उस टाइम, लेकिन अब ये फरीदाबाद में पड़ता है। और सूरदास है ना हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे भाई, ब्रज भाषा के। और सूरदास की ना सूरसागर प्रसिद्ध रचना है, और सूरदास की ना मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1563 ईस्वी में हुई भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, सिंही गांव को किस संत की कवि की जन्मभूमि माना जाता है भाई? वही आ गया, ये सूरदास को माना जाता है भाई। सिंही गांव है ना फरीदाबाद संत सूरदास की जन्मभूमि माना जाता है भाई। उनका जन्म है ना 1478 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और संत सूरदास अकबर के समकालीन थे भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ये सूरदास है ना अकबर के समकालीन थे, और ये बहुत विद्वान थे। और सूरसागर है ना सूरदास की प्रसिद्ध रचना भाई, ये इनकी रचना भी बहुत बार पूछी गई है, सूरसागर। और जिसमें ना 1.25 लाख पद संग्रहित है भाई, इसको आप अच्छे से आप याद कर लेना, 1.25 लाख पद है भाई इसमें। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, अद्वैतवाद दर्शन शास्त्र द्वारा प्रतिपादित किया गया था भाई, किसे? आदि शंकर ने भाई। और इसमें क्या बताया हुआ है, अद्वैत दर्शन शास्त्र आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। और भारत के धर्म के दर्शन के स्वरूप में कई विचारधाराएं हैं, जिसमें ना देवत्ववाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि कई विचारधाराएं मिलती हैं भाई इसमें। और इसमें ना शंकराचार्य मानते थे कि संसार में ब्रह्मा ही सत्य है भाई, वही सत्य, वाक्य में सत्य है। आगे आ जाओ, और आज हम पढ़ेंगे भाई कला और संस्कृति और वास्तुकला के बारे में भाई अपना। इसमें यानी कि बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे भाई डिटेल से, बस अपना ये अपनी ध्यान है ना स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। गोवा का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा भाई? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये कौन सा भाई? कार्निवाल। और ये क्या कुछ है भाई, अभी देख लेते हैं डिटेल में इसका। जो गोवा का ना सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कार्निवल है, और यह एशिया में कैथोलिक परंपरागत कुछ समारोह में एक है भाई। और गोवा कार्निवल को है ना 1965 में ना एक छोटी सड़क उत्सव के रूप में पुनर्जीवित किया गया था, और तब से यह ना छोटे राज्यों के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक में बदल गया है भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है भाई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। ये उसमें यमुना नदी के किनारे है भाई। ये ताजमहल है ना यमुना नदी के किनारे स्थित है, और वह है ना शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। और ये शाहजहाँ ने अपनी बेगम कौन थी भाई? मुमताज की याद में बनवाया था भाई। और यह एक विश्व धरोहर स्थल है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, लेक पैलेस किस शहर में है भाई? ये है उदयपुर में। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है डिटेल में, उदयपुर को ना भारत की लेक सिटी भी कहा जाता है, और लेक पैलेस जग निवास के नाम से भी जाना जाता है भाई। किसके नाम से? ये जग निवास के नाम से, और जिसका निर्माण सफ़ेद पत्थर से हुआ है। और 1743 से 46 में ना महाराणा जगत सिंह द्वितीय के नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। सिंहस्थ कुंभ 2016 किस राज्य में आयोजित हुआ भाई? कहाँ पर हुआ? ये हुआ भाई मध्य प्रदेश में। और अब इसके बारे में क्या कुछ है भाई, जो सिंहस्थ कुंभ का आयोजन है ना, ये कुंभ का मेला है भाई। और जो 22 अप्रैल से 21 मई 2016 तक महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ भाई। और सिंहस्थ उज्जैन है ना मध्य प्रदेश का महान स्नान पर्व है भाई, और 12 वर्षों के अंतराल से यह पर्व मनाया जाता है भाई। ठीक है, कुंभ का मेला 12 वर्षों में लगता है भाई। सूर्य कुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भाई? ये अंगनपाल द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में, अपने हरियाणा में ना अंगनपाल द्वितीय द्वारा करवाया गया था। और सूर्य कुंड हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है भाई। और अंगनपाल द्वितीय ने ना बाद में हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों पर शासन किया भाई। और अंगनपाल द्वितीय ने ना दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ का भी निर्माण किया है भाई। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में अंगनपाल द्वितीय ने लौह स्तंभ का निर्माण भाई। और अगला क्वेश्चन अपना, किस एक तंत्री वाद्य यंत्र पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं भाई? किस पे ये गाते हैं भाई? सारंगी पर।
सारंगी का तो सभी को पता ही होगा, नहीं तो अपने गूगल पर सर्च कर लेना भाई सारंगी कैसे बजती है और किस तरह से होती है। तो जो सारंगी ना एक तंत्री वाद्य यंत्र पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं, और सारंगी एक गायकी प्रधान भारतीय शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है भाई। और प्राचीन काल में सारंगी घुमक्कड़ जातियों का वाद्य यंत्र था भाई। और सारंगी दो प्रकार के प्रयोग में लाई जाती है भाई, एक सिंधी सारंगी और दूसरी गुजरातन सारंगी भाई। इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना, दोनों रूप को। अगला क्वेश्चन है भाई, आंध्र प्रदेश के किस जिले में कुचिपुड़ी गांव है भाई जिसमें कुचिपुड़ी नृत्य नाम पड़ा है भाई। यानी कि ये त्यौहार है ना भाई, ये कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये किस गांव का, ये कुचिपुड़ी किस नाम से पड़ा है भाई, ये पड़ा है भाई कृष्णा के नाम से। ठीक, और इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं अभी। कुचिपुड़ी है ना आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है भाई। और इस नृत्य के नाम पर है ना कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गाँव का नाम पड़ा है भाई। और कुचिपुड़ी में है ना कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें लाडवालस्य की प्रमुख भूमिका होती है। और कुचिपुड़ी नृत्य में ना मृदगम, वायलिन, बांसुरी व मंजीरे का प्रयोग किया जाता है भाई। ये अच्छे से है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ तक भाई अच्छे से देख लेना। इसमें ना मृदगम, वायलिन, बांसुरी और मंजीरे का प्रयोग होता है कुचिपुड़ी नृत्य में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है भाई। कौन सा नहीं है, ये कोलट्टम नहीं है भाई। ठीक है, मोहिनीअट्टम, कथकली और थिरुवट्टम, इनको सबको अच्छे से याद कर लेना भाई। कोलट्टम है ना केरल राज्य से संबंधित नहीं है भाई। और कोलट्टम नृत्य का संबंध है ना तमिलनाडु राज्य से है, जो कि एक नवरात्रि के दिनों में डांडिया खेलते हुए किया जाता है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी भाई। ये की थी मोहम्मद इकबाल ने। इसमें है ना बच्चे बहुत ज़्यादा पजल होते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से देख लेना आज। और सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित है भाई। और इकबाल है ना विभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। असरार ए खुदी, खूब मुझे बुखदी, बंग ए दर्रा आदि है ना प्रमुख इनकी रचना है भाई मोहम्मद इकबाल की। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, परंपरागत कसीदाकारी है ना कला चिकनकारी के लिए ना निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई। ये है लखनऊ है भाई। और इसमें क्या कुछ बता हुआ भाई डिटेल में, परंपरागत है ना कसीदाकारी कला लखनऊ के ना चिकनकारी भारत की सबसे मशहूर मशीनी कढ़ाई है भाई, जो है ना सदियों से चली आ रही है। और 17वीं शताब्दी में ना मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां तुर्क कसीदाकारी से बहुत प्रभावित थी। और तभी से ना भारत में चिकनकारी का कला का आरंभ हुआ भाई। डिजाइन और पैटर्न वाले चिकनकारी के लिबास बेगम नूरजहां भी पहनती थी। कौन पहनती थी भाई, नूरजहां। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, कथक खालिस्तान की नृत्य विद्या भाई किसकी है कथक। ये है भाई उत्तर भारत की। और उत्तर भारत में कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। कथक एक है कथक और एक है कथकली। इनको दोनों को ना भाई अच्छे से ध्यान से देख लेना। ये है, और इसमें डिटेल में बताया हुआ भाई जो कथक है ना उत्तर भारत की नृत्य विद्या। और प्राचीन काल से ना कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता भाई। नाम क्या देख लो, कुशीलव। और कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है भाई, यानी कि मैन है उत्तर प्रदेश की। और यह बहुत प्राचीन नृत्य शैली है, क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन किया गया है। आगे आ जाओ भाई, कंदरिया महादेव मंदिर खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है भाई, ये खुजराहो में है। और खुजराहो कहाँ पर है भाई, ये मध्य प्रदेश में। और कदरिया महादेव मंदिर खुजराहो मध्य प्रदेश में स्थित है भाई। और ये एक हिंदू मंदिर है भाई। कौन सा, कदरिया महादेव मंदिर। और खुजराहो परिसर में ना मंदिर के पश्चिमी समूह का सबसे बड़ा मंदिर चंदेल राजा विद्याधर ने मुस्लिम अकारता महमूद गजनवी को युद्ध में परास्त करने के उपलक्ष्य में बनवाया था भाई। और इसमें और क्या बताया हुआ है, जो गर्भगृह में स्थापित मंदिर में शिव मुख्य देवता है भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किन अभिलेखों के लिए पद ताम्रपत्र प्रयुक्त किया गया था भाई। कौन से में, ये कॉपर प्लेट में भाई। और इसके बारे में क्या कुछ बताया हुआ भाई डिटेल में, जो कॉपर प्लेट है ना अभिलेखों के लिए पद ताम्रपत्र प्रयुक्त किया गया था। और प्राचीन काल से ना इसका उपयोग हो रहा है भाई। और शासन करने के लिए ना इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे भाई। और ताकि लोग है ना उन्हें देख सके और पढ़ सके और पालन कर सके भाई उन ताम्रपत्रों पर जो लिखा हुआ है। और प्राचीन भारत के ना श्रेणियों की मुद्राएं अभिलेखांकित होती थी। और वे है ना व्यापारिक व्यावहारिक कार्यों के लिए भी सताई और कड़ी सामग्री का उपयोग करते थे भाई। आगे आ जाओ भाई, खुजराहो स्थित है, कहाँ पर स्थित है भाई, ये आ गया, फिर वो आ गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है भाई। और खुजराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह है कि हिंदू और जैन मंदिर का एक समूह है भाई। ये भी पूछा जा सकता है भाई, हिंदू और जैन मंदिर का एक समूह है ये।
और यहाँ के मंदिर है ना नागर शैली के बने हुए हैं, और जो 1986 में से यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भाई कब किया गया? 1986 में। और खुजराहो के ज़्यादातर है ना मंदिर चंदेल राजवंश के समय पर बने हैं। भाई किसके में? चंदेल राजवंश। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, चंदेल राजवंश, अच्छे से याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, कर्नाटक संगीत के साथ निम्न किसका नाम संबंधित नहीं है? भाई किसका नाम नहीं है? भाई ये भातखंडे का। और इसमें क्या कुछ बताया है इन्होंने, शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए भातखंडे ने ना संगीत शास्त्र की रचना की और कई संस्थान और शिक्षा केंद्र की स्थापना की। और बड़ौदा से ना 1916 में देश भर के संगीतज्ञों की विशाल परिषद का आयोजन किया। भाई इन्होंने ना संगीत शास्त्र पर हिंदुस्तानी संगीत प्रति ग्रंथ को 4 भागों में प्रकाशित किया। भाई आपको ये क्वेश्चन अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन भाई सच्चाई यही है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको अच्छे से देख लेना भाई। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? भाई किसको? ये सुंदर लेखन को कहते हैं कैलीग्राफी। और जो शब्दों के ना सुंदर लिखने की कला क्या कहलाती है? कैलीग्राफी कहलाती है भाई। और कैलीग्राफी ना लिखने की एक सुंदर शैली है, और जो कि चौड़ी नोक वाले लेख उपकरणों की सहायता से अक्षरों को एक पटल पर उभारा जाता है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो बिरजू महाराजा ना खालिस्तान के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल ही तहलका मचा रखा था 17, 18, 19 में, ठीक है। और ये है भाई कथक नृत्य से, कोई कथकली लगाता है, ये उत्तर भारत का है, जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर है। और ये भी संबंध भी बिरजू महाराज भी उत्तर प्रदेश से ही रखते थे। और वर्तमान समय में ना बिरजू महाराज इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक रहे हैं भाई। और कथक है ना उत्तर भारत की नृत्य विद्या है, और कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली, और महाभारत में भी इसका वर्णन किया गया है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है। भाई कहाँ पर है ये? अजंता एलोरा की महाराष्ट्र में भाई। और इसमें क्या बताया हुआ भाई डिटेल में, जो अजंता की गुफाएं ना महाराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ ना बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र एवं शिल्पकारी से उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं भाई। और सन 1938 से ना यूनेस्को से इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया भाई 1983 से। और इसमें से ना कुछ गुफाएं सातवाहन वंश के दौरान बनी और कुछ वाकाटक वंश के दौरान बनी है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है? भाई कौन सा? भाई ये है चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर है भाई? हैदराबाद। और सलारजंग म्यूजियम भी कहाँ पर है? हैदराबाद में ही है भाई। और चार मीनार हैदराबाद यानी तेलंगाना में मूसी नदी के तट पर स्थित है भाई, ठीक है। और यह 1591 में बनाई गई थी। और इस है ना मीनार के दक्षिण पश्चिम में सबसे समृद्ध ग्रेनाइट मक्का मस्जिद है भाई, यानी चार मीनार के साथ में ये मक्का मस्जिद है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, नाट्य शास्त्र जिसमें सभी अभिनय कलाओं को अच्छी तरह से संचरित किया है, इसकी रचना भाई किसकी? ये भरतमुनि की है भाई। और नाट्य शास्त्र है ना भरतमुनि की रचना है, और जिसमें है ना सभी अभिनय कलाओं को अच्छी तरह से संचित किया है। और इनका ना समय विवादास्पद है भाई। इन्होंने 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा सन के ना बीच में किसी समय का माना जाता है भाई। और भरतमुनि ना बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, कथकली किस राज्य का नृत्य है भाई? कथकली ये है भाई केरल का, और कथक है उत्तर प्रदेश का भाई। इनको है ना दोनों को थोड़ा डिफरेंस अच्छे से देख लेना। और कथकली ना केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है भाई। 17वीं शताब्दी में ना कोहार कक्ष तो पुरान राजा ने ना जिस रामा नहम का आविष्कार किया था, उसी का ना विकसित रूप कथकली है भाई। और कथकली ना मालाबार, कोचिन, श्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है भाई। इसको अच्छे से ना याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, ओडिसी। ओडिसी कहाँ का भाई? ये है ओडिशा का। और ओडिसी है ना भारत के ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है भाई। और ओडिसी है ना नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है भाई। और पुराने साहित्य में ओडिसी को ना ओडिसी के नाम से भी जाना जाता था। नाम क्या था? ओडिसी। और ओडिसी की है ना संवैधानिक नींव है ना प्राचीन संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र से मिलती है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, एलोरा का कैलाश मंदिर खालिस्तान द्वारा बनाया गया भाई। किसके द्वारा? ये कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। और एलोरा का ना कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया। और एलोरा औरंगाबाद में स्थित लय श्रृंखला में है भाई। और इसके है ना निर्माण के लिए पहले खंड अलग किया गया, और फिर इसे पर्वत खंड को भीतर बाहर से काट कर 90 फुट ऊंचा मंदिर गढ़ा गया भाई, यहाँ पर बनाया गया। और जो कृष्ण प्रथम ना राजकूट वंश के राजा थे भाई। ये कौन से वंश से संबंधित थे? राष्ट्रकूट से। और इन्होंने ना चालुक्य वंश के राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है?
अशोक स्तंभ की लिपि क्या भाई? ब्राह्मी लिपि है। और इसमें देखते हैं अभी जो अशोक स्तंभ की लिपि ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है भाई। और शहनाजगंज और मानसेहरा पाकिस्तान का अभिलेख है ना, खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है भाई। और तक्षशिला और लंगमान यानी कहाँ पर है ये? काबुल और अफगानिस्तान में के समीप है ना अभिलेख। आरमाइक और ग्रीक में उत्कीर्ण है भाई। और इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिला स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है भाई। इनको सबको है ना अच्छे से याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट मार लेना, इसमें से क्वेश्चन आपको मिल सकता है भाई देखने को। अगला क्वेश्चन क्या भाई? सिद्दी बशीर मस्जिद की झूलती मीनार स्थित है भाई, कहाँ पर है? ये है अहमदाबाद में। और वैसे अगर पूछ ले तो पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में। और सिद्दी बशीर मस्जिद की झूलती मीनार गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है भाई। और हमारे देश में धार्मिक महत्व के कई प्राचीन स्थल हैं। और सिद्दी मस्जिद की मीनार को है ना हिलाने पर दूसरी मीनार एक निश्चित समय के अंतराल पर खुद ही झूलने लगती है भाई। इसी कारण इन्हें झूलती मीनार कहा जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना? एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर खालिस्तान में स्थित है भाई, कहाँ पर है? ये खांडसा। खांडसा कहाँ पर है भाई? हरियाणा में है, गुरुग्राम में। और इसके बारे में देख लेते हैं अभी क्या कुछ बताया भाई एकलव्य के बारे में। जो एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर खांडसा में स्थित है भाई। और यह मंदिर भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में खांडसा गाँव में महाभारत प्रसिद्ध एकलव्य के समान में है भाई। और एकलव्य ने अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में उपहार में दिया था। और मंदिर के वर्तमान स्थान पर एक समाधि बनाई गई है भाई। चलो जैसा भी था भाई आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली थे, कहाँ से थे भाई? ये थे कवि। ये थे कवि और कहाँ थे? पानीपत के रहने वाले थे भाई, हरियाणा के। और इसमें बताया हुआ भाई जो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को मौलाना ख्वाजा हाली भी कहा जाता है। और वह एक उर्दू कवि थे और वह पानीपत के रहने वाले थे भाई। उनकी मृत्यु 1914 में हुई थी। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी? मुकंदमे शेरो शायरी, मजलिस उल निसा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है अपना, उदय भानु हंस की प्रिय लिपिक्स विद्या कौन सी थी भाई? ये थी उपन्यास। और इसके बारे में क्या बताया हुआ है? जो उदय भानु हंस की ना प्रिय लिपिक्स विद्या उपन्यास है भाई। और वर्ष है ना 1967 में हरियाणा सरकार द्वारा इन्हें सर्वप्रथम राज्य कवि का सम्मान दिया गया भाई। और 68 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा आधारित महाकाव्य कौन थी? संत सिपाही पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराला पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से ना कौन सी फिल्म मीरा नायर द्वारा निर्देशित नहीं है भाई? कौन सी है? ये अर्थ नहीं है भाई। और इसमें देख लेते हैं और क्या कुछ बताया हुआ। जो अर्थ फिल्म है ना मीरा नायर द्वारा निर्देशित नहीं है भाई। और अर्थ है ना महेश भट्ट द्वारा निर्देशित है भाई। किसके द्वारा? महेश भट्ट के द्वारा। और वेडिंग, कामसूत्र, सलाम बॉम्बे मीरा नायर द्वारा निर्देशित की गई हैं भाई। जो ये ए, बी और सी ऑप्शन में है, डी में है। और मीरा नायर एक है ना भारतीय फिल्म निर्देशक हैं भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई, किस एक तंत्री वाद्य यंत्र पर सांगी और लोकसभा गीत गाते हैं भाई? ये है सारंगी, हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकतारी अनकरक तीर्थ किस नदी के किनारे पर है भाई? ये है सरस्वती नदी के किनारे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ना अच्छे से ध्यान से याद कर लेना। और जो अमर काव्य महाभारत में ना वर्णित नरकतारी या नरक तीर्थ है ना सरस्वती नदी के किनारे स्थित है भाई। और सरस्वती नदी है ना सर्वदा जल से भरी रहती थी। और ऋग्वेद के ना नदी सूतक एक मंत्र में सरस्वती नदी को ना यमुना के पूर्व, सतलुज के पश्चिम में बहते हुए बताया गया है भाई। और आज की अपनी ये थी सीरीज भी। और जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाता ना अपनी ये सीरीज चलती रहेगी भाई। 5000 क्वेश्चनों की जो MCQ सीरीज है। और इसमें से ना भाई 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर एक वीडियो से। इसलिए भाई अपना अच्छे से ना कॉपी के अंदर सभी क्वेश्चनों को लिखते रहना भाई। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, लाइक करना। और अपने सेशन को शेयर अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर देना भाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।